हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन पर। क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप एक डिटेल्ड वीडियो करें थर्ड पार्टी सिचुएशन पर, तो आज मैंने सोचा कि इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना लेती हूँ। अगर आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी नहीं है तो फिर ये रीडिंग आज की आपके लिए नहीं होगी। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जानते हैं कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी से अटैच्ड हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी से निकलेंगे या नहीं। हम देखेंगे सबसे पहले कि उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या है, उनका रिलेशन कैसा है थर्ड पार्टी के साथ, और फिर देखेंगे कि आपके लिए वो कैसा फ़ील करते हैं, और फिर हम देखेंगे फ्यूचर एनर्जीज़ कि क्या वो थर्ड पार्टी से निकलेंगे या नहीं। सारे आपके क्वेश्चंस थर्ड पार्टी से रिलेटेड आज की वीडियो में होंगे। इसके अलावा मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। बहुत से लोग अभी भी मुझसे क्वेश्चन करते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आके क्वेश्चन करते हैं। हालांकि मैंने ये बात हर जगह मेंशन की हुई है, मैं कहीं पर भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। बहुत से लोग फेक अकाउंट्स बनाकर कह रहे हैं कि ये व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ पर आप मैसेज करें, और मिस्टिक वर्ल्ड 1111 की उन्होंने पिक्चर लगाई हुई है, तो उनको आपने रिपोर्ट करना है। वो फेक है, वो मैं नहीं हूँ। अब हम शुरू करते हैं। 4 कार्ड्स होंगे थर्ड पार्टी के लिए, उनकी फीलिंग्स, और 4 कार्ड्स आपके लिए उनकी फीलिंग्स। और फिर बाद में हम फ्यूचर एनर्जीज़ भी देख लेंगे। थर्ड पार्टी के लिए हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। इन 2 कार्ड्स को देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन शादी कर चुके हैं और कोई प्रेग्नेंट भी हो सकता है। फिर है एस ऑफ वॉन्ड्स। आई फील कि इस वक्त वो बहुत खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ, कमिट कर चुके हैं या कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, या उनकी इंगेजमेंट हो चुकी है। कुछ ना कुछ इस तरह का मुझे नज़र आ रहा है। आपके लिए हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, और फिर है 3 ऑफ कप्स। आई फील कि आपको वो सिर्फ एज अ फ्रेंड फ़िलहाल देख रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं आपके लिए कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अकेले हैं, और आपके साथ जो रिलेशन था वो सिर्फ एक ड्रीम की हद तक रहा, एक फैंटेसी की हद तक रहा, वो रियलिटी नहीं बन सका। मुझे जो भी नज़र आएगा मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिगर वार्निंग दूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी आगे फर्दर रीडिंग में क्या आएगा। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, ट्रिगर नहीं करना चाहती। आपने बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारी पर ये रीडिंग देखनी है। एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं और जो एनर्जी नज़र आ रही है थर्ड पार्टी के लिए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई फील कि आपके पर्सन बहुत सीरियसली इन्वॉल्व्ड हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे, उनके बच्चे भी थे जब उन्होंने आपको परस्यू किया, या आप लोगों का जब कनेक्शन बना वो ऑलरेडी मैरिड थे। ये भी हो सकता है, और आपको ये बात बाद में पता चली, और वो सब ये जानते हुए भी आपसे बात करते रहे। उन्होंने आपको शायद क्लियरली नहीं बताया और बहुत बाद में बताया, जब फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी आपके दिल में। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है, आई फील। ये एक तो मुझे नज़र आ रहा है, और बाकी लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं थर्ड पार्टी में। मुझे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, मुझे फैमिली पूरी नज़र आ रही है, मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान खुश हैं, ये इंसान सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये इंसान बहुत यूँ कह लें कि ये हनीमून फेज़ हो सकता है उनका।
जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है, सब कुछ नया नया है। ये भी हो सकता है। बट आई रियली फील कि इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी से कमिटेड और कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के लिए, और बहुत लॉन्ग टर्म चलने के बारे में सोच रहे हैं, और इसके अलावा वो कुछ और नहीं सोच रहे हैं। सो मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि इन 4 कार्ड्स पर मुझे और बात करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये एनर्जी, आप लोग रेगुलरली टैरो रीडिंग्स देखते हैं, आपको भी पता है कार्ड्स के मीनिंग्स। सो ये बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं कि इनका कनेक्शन जो है थर्ड पार्टी के साथ वो बहुत अच्छा चल रहा है इस प्रेजेंट टाइम में। सो आपके लिए उनकी फीलिंग्स ये हैं कि दे स्टिल सी यू एज़ अ फ्रेंड। वो ये सोचते हैं कि अगर आपसे दोस्ती रहेगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आपसे दोस्ती वो ज़रूर रखना पसंद करेंगे। और आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इंसान हैं, आप ख़ुद को बड़ा अच्छा कैरी कर लेंगे, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, आप सक्सेसफुल भी होंगे, वो ये सोच रहे हैं। और आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, वो ये सोचते हैं। एंड विद दीज 2 कार्ड्स, उन्होंने एक पॉइंट पर आपके साथ फैमिली बनाने का सोचा था। उन्होंने एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ किया था कि आपके साथ फैमिली होगी, आपके साथ शादी होगी, सेटल डाउन होंगे। बट हमेशा से उन्हें लगता था कि ये उनकी फैंटेसी में ही रहेगा, इसको रियलिटी बनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके आगे हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स है। सो 10-10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और ये 10-10 यहाँ पर इसलिए भी शायद आया है कि ये इंडिकेशन है कि आप लोगों का ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, और शायद ये भी क्लियरली आपके लिए इंडिकेशन है कि आपको अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर आप अभी तक ये रीडिंग देख रहे हैं और आप रेजोनेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन की शादी हो चुकी है और वो खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो डेफ़िनेटली आप लोगों को मूव ऑन करना चाहिए। मैं क्लियरली आपको ये कहूँगी, क्योंकि मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है। सो ये मेरा अपना सजेशन पर्सनल नहीं है, और यहाँ पर हमारे चैनल पर कोई जजमेंट नहीं होती। स्टिल अगर आप वेट करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। बट मैसेज ये आ रहा है स्पिरिट का विद दिस 10-10 कि अब आपको मूव ऑन करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करना चाहिए। बिकॉज़ ये जो इनके साथ आपने जो भी सोचा वो एक फैंटेसी थी, वो आपके और उनके ख़्याल में ही रहा। मे बी आपके लिए वो बहुत ट्रू था, आपने बहुत ट्रूली प्यार किया उनसे, और आपकी इंटेंशन थी कि आप लोग आगे बढ़ते। बट आई फील के आपके पर्सन के जहन में उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ़ एक फैंटेसी ही रहेगी, इसको रियलिटी नहीं बनाया जा सकता, और वो रेडी नहीं थे। ये भी हो सकता है कि ये उनके घर वालों की चॉइस हो, बट अब वो बहुत खुश हैं। ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर फैमिली प्रेशर हो, इस वजह से वो आपको परस्यू ना कर रहे हों, और उन्होंने अपनी फैमिली की बात मानी हो। मे बी वो बाउंड हैं, मे बी वो फाइनेंशियली अपनी फैमिली पर डिपेंड करते थे, या वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं थे और वो अपना ज़िंदगी का डिसीजन ख़ुद से नहीं ले सकते थे, इस वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया। बट जिस भी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया, आई फील कि अभी वो खुश हैं अपने इस डिसीजन के साथ, और अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। सो अब हम ये देखते हैं कि इन नियर फ्यूचर क्या ये इंसान थर्ड पार्टी में से निकलेंगे या नहीं। सो यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है, बिकॉज़ बहुत से लोग आकर कभी कभार ये भी कहते हैं कि अगर वो खुश हैं तो उन्हें खुश रहने दिया जाए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अजीब अजीब बातें। बट कि हमारे चैनल पर जजमेंट नहीं होती, तो हम फिर भी ये क्वेश्चन करेंगे। सो वी हैव पैशन, फिर है हमारे पास कंप्लीशन, सॉरी फॉर द कैमरा मूवमेंट। सो विद द पैशन एंड कंप्लीशन से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये स्पार्क कुछ अरसे का है और ये ख़त्म हो जाएगा। मुझे यही नज़र आ रहा है, और ये 2 कार्ड्स आप लोगों के सामने निकल रहे हैं। सो आई फील कि ये जो पैशन है, ये वक्ती पैशन है जो इस वक्त आपके पर्सन फ़ील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, और ये ख़त्म हो जाएगा कुछ अरसे में। मे बी ये स्पार्क वक्ती स्पार्क है। आपने देखा कि यहाँ पर कोई हमें वाटर के कार्ड्स नज़र नहीं आए, इमोशंस यहाँ पर नज़र नहीं आए, हमें यहाँ पर एक्साइटमेंट, पैशन नज़र आया है वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ। ऑफ कोर्स हमें कमिटमेंट भी नज़र आ रही है, बट यहाँ पर मुझे इमोशंस बहुत ज़्यादा अटैच्ड नज़र नहीं आ रहे हैं।
सो आई फील कि ये वक्ती स्पार्क है जो ख़त्म हो जाएगा। फिर है हमारे पास सेल्फ वर्थ एंड देन ग्रीफ। सो आई डेफिनेटली फील इन दो कार्ड्स के साथ भी कि आपके पर्सन डिसअपॉइंट होते हुए नज़र आ रहे हैं इन नियर फ्यूचर या डिस्टेंट फ्यूचर कह लीजिए। मुझे टाइम तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, बट फ्यूचर में कह सकते हैं हम कि ये इंसान डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं और सेल्फ वर्थ पर डाउट करते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा सैडनेस में, लो वाइब्स में नज़र आ रहे हैं। सो आई फील कि ये कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान थर्ड पार्टी में से निकल आएंगे। लेट्स सी मोर, क्या आपके लिए उनकी फीलिंग्स चेंज होंगी या नहीं, क्या वो आपको मिस करेंगे या नहीं, क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहेंगे या नहीं। सो हमारे पास है न्यू लाइफ नंबर 39। सो ये बहुत ही स्ट्रेट अवे मैसेज आया है विद अ न्यू लाइफ कि ये इंसान चाहेंगे एक नया स्टार्ट आपके साथ। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये रीडिंग सुन के सारी उम्र उनका इंतज़ार करें, फिर भी हमेशा अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट किया करें। फिर है हमारे पास को क्रिएट नंबर 40। सो ये दो कार्ड्स हमें डेफिनेटली ये बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। उन्हें रियलाइज़ होगा कि जिससे वो सोना समझ रहे थे वो नहीं था, क्योंकि ये कहावत मशहूर है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। सो आई फील कि आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ होगी कि जिस चमक दमक के पीछे, जिन चीज़ों के पीछे वो जा रहे थे, वो रियलिटी नहीं थी, उसमें उनका पीस नहीं था। सो उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जब तक उन्हें ये रियलाइज़ हो तब तक आप शादी कर चुके हों, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हों, और फिर उनका ये सब कुछ सोचना बेकार हो। फिर है हमारे पास सेरेंडिपिटी नंबर 18। सो आई फील कि ये बहुत ही ज़्यादा, किसी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मिरेकलस होगा, किसी के लिए बिल्कुल ये एक मिरेकल की तरह होगा, और ऐसे अचानक होगा कि आप हैरान भी होंगे और आपको खुशी भी होगी ऑफ कोर्स जब ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे। एंड आई फील कि उन्हें पछतावा भी होगा कि उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया। सो लेट्स सी व्हाट मोर। और कंफर्मेशन के लिए हम स्पिरिट से पूछते हैं कि क्या वो वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे या नहीं। सो ज़रूरी नहीं है कि उनकी थर्ड पार्टी के साथ शादी हो गई है। आई एम सॉरी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी अभी नहीं हुई, अभी सिर्फ अफेयर है या अभी सिर्फ रिलेशन चल रहा है, किसी के लिए ये हो सकता है। सो ये रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, शादी है वॉट एवर जो भी है, ये थर्ड पार्टी ये ख़त्म हो जाएगी आई फील। ओके, सो फिर है हमारे पास मैन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 43। सो ये इंसान आपको फिर से रिलेशनशिप ऑफ़र करेंगे। फिर है हमारे पास अटैचमेंट नंबर 5। सो विद दिस अटैचमेंट आई ऑल्सो फील कि थर्ड पार्टी से छुटकारा हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी वजह से थर्ड पार्टी से बाउंड हों, पैसों की वजह से, या ऐसा भी एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी हो सकती है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, ये सबके लिए नहीं था। बट आई फील कि इस अटैचमेंट के कार्ड का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी से निकलना उनके लिए शायद आसान नहीं होगा। ये प्रोसेस काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो ये थर्ड पार्टी जो भी हैं, ये इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेंगे आपके पर्सन पर। और इस अटैचमेंट का मतलब ये भी है कि ये इंसान शायद आपको डीप डाउन अभी तक भुला नहीं पाए हैं और भुला नहीं पाएंगे, और फिर ये वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे। गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52। और फिर है हमारे पास ब्रोकन हार्ट। सो आई डू फील कि आने वाले वक्त में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुज़रने वाले हैं इस कनेक्शन की वजह से जिसमें ये अभी हैं, क्योंकि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं, बहुत सी मिस्ट्री है जो आपके पर्सन नहीं जानते हैं, और जब उनके सामने रिवील होगा तो उनके लिए ये बात डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होगी, और यही वजह बनेगी उनके इस कनेक्शन में से निकलने की।
आई ऑल्सो फील विद दिस अटैचमेंट कि वो जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की ज़िंदगी में है उनकी कोई नेगेटिव अटैचमेंट ज़िंदगी में हो सकती है जो उन्होंने आपके पर्सन से शेयर नहीं की, और जब आपके पर्सन को पता चलेगा कि उनके पास से कुछ नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं जो कि उन्होंने ख़त्म नहीं की हैं, तो वो आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगा। एंड आई फील कि वही वजह बनेगी उनकी सेपरेशन की। सो लेट्स सी और हमारे पास क्या आता है। सो क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। मेरे व्यूअर के लिए उनकी फीलिंग्स चेंज होंगी। क्या वो फिर से मेरी व्यूअर की ज़िंदगी में आएंगे वापस? वी हैव टेम्पटेशन नंबर 15। सो आई फील विद दिस टेम्पटेशन कार्ड कि यस, मतलब बड़ा ही लिटरल मैसेज है कि ये इंसान आपकी तरफ एक खिंचाव, एक फील करेंगे। फिर है हमारे पास पेशेंस एंड प्लानिंग नंबर 7। सो आई डू फील कि ये इंसान वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में। फिर है हमारे पास पावर नंबर 8। सो इस कार्ड को देखते हुए आई फील कि जैसे डीप डाउन आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन है कि जो ख़त्म नहीं हो पाया अभी तक। और फिर है हमारे पास थ्रोट चाकरा, और ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको बताएंगे कि इस सारे टाइम में ये इंसान आपको भूल नहीं पाए हैं। उनकी सोल हमेशा उन्होंने चाहा कि आपसे कनेक्ट वो करें। उनकी हायर सेल्फ ने हमेशा चाहा कि वो आपसे कनेक्ट करें, बट उन्होंने कनेक्ट नहीं किया क्योंकि वो उस वक्त बहुत ज़्यादा 3D थे, 3D सेल्फ में थे बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा रियलाइज़ नहीं कर रहे थे। सो आई फील कि जैसे ये इंसान आपको ये सारी बातें बताएंगे जब भी ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट मोर। कोई टाइमिंग अगर हमें पता चल जाए कि कब तक ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो कब तक मेरे व्यूअर की ज़िंदगी में वापस आएंगे। सो हमारे पास है इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। आई फील के जब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए होंगे, जब वो टूट चुके होंगे। इस कार्ड से मुझे ये मैसेज आ रहा है। वैसे तो इस कार्ड को इस तरह से इंटरप्रेट मैं नहीं करती हूँ, बट आई रियली फील कि जो बात मैं पहले कर रही थी कि जो थर्ड पार्टी की जो भी अटैचमेंट्स होंगी, जो चीज़ें जब उनके सामने रिवील होंगी और जब वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ और ब्रोकन फील कर रहे होंगे, फिर वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ उनका झुकाव होगा, उनका दिल करेगा आपसे कनेक्ट करने को। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो ये मैसेज आई रियली फील कि स्पेशली आप लोगों के लिए है कि आप फेथ रखें अपने ड्रीम्स पर, बिलीव करें। और फिर है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सो आपकी मुश्किलें जो हैं वो आसान होने वाली हैं। ये जो भी एक टफ़ साइकिल था आपकी ज़िंदगी में कंप्लीट होने वाला है, चाहे आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए या ना आए। आई रियली फील कि आप लोग बहुत जल्द बड़ा स्ट्रॉन्ग महसूस करने वाले हैं, और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को आप रिकग्नाइज़ करें। आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मे बी इस वक्त ये आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है डेफिनेटली, कि आपको छोड़कर आपके पर्सन किसी और के हो रहे हैं या किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगा, बट आई फील कि आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे पॉइंट पर आने वाले हैं जब आपको ये चीज़ बॉदर नहीं करेगी। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे, और जब आप स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे तो हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगी, और ये इंसान भी आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। और जो बात मैं पहले करी थी कि हो सकता है फिर जब वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ, उन्हें आपको उनकी परवाह ही ना हो। मे बी आप उस वक्त मूव ऑन कर चुके हों। एंड देन वी हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो इसका भी यही मतलब है कि अपने पास्ट की वजह से मत रुकें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और सिर्फ उनकी सोच में और ये मत सोचें कि उन्हें उनकी गलती का एहसास कब होगा, वो थर्ड पार्टी में से कब निकलेंगे, वो कब आपके पास वापस आएंगे। आपको एक मिनट के लिए ये सोचना होगा कि जो इंसान आपको छोड़कर पहले गया वो वापस आएगा, तो क्या आपने उसको एक्सेप्ट करना है?
क्या ऐसे इंसान को दोबारा एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। सो ये चीज़ें, ये सवाल आपने अपने आप से करना है कि क्या आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं, या फिर आपको उन्हें बेस्ट विशेस देनी चाहिए कि जहाँ वो गए हैं ठीक है वो जाएं। शायद वो वही डिज़र्व करते थे और शायद आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हों। सो यस, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है। आई नो कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि आप बड़ा लेक्चर दे रही हैं ये और वो और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, बट किसी के लिए ये मैसेज था। और ये मैसेजेस मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो वाकई ही मेरी बात को सुनते हैं और उससे रिलेट कर रहे होते हैं। सो आई रियली फील कि जो जेन्युइनली और सिंसेयरली जो भी सिचुएशन आती है और उसमें जो मुझे फ़ील होता है कि मैसेज स्पिरिट की तरफ से आपको मिलना चाहिए, वो मैसेज मैं ज़रूर देती हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। बट ये जो मैसेज मैंने अभी दिया ये किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मेरी किसी एक बात से कोई ज़िंदगी में फिर से खड़ा हो सकता है। सो यू नेवर नो कि आपकी बात किस पर क्या असर कर रही है। सो कोई भी अच्छी बात, कोई एडवाइस कभी आपके जहन में भी आए तो आप ज़रूर दिया करें आगे। सो आई फ़ील कि यस, ये इंसान ज़रूर निकलेंगे थर्ड पार्टी में से, बट मुझे टाइमिंग अभी नज़र नहीं आ रही है कि कितना टाइम होगा, कब तक निकलेंगे वो। लेकिन मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी और आप आने वाले वक्त में स्ट्रॉन्ग होंगे और ये इंसान वापस आएंगे। बट आई एम नॉट श्योर कि आप इन्हें वापस लेंगे या नहीं, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे। मे बी आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है आपके लिए। सो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।